हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड का कैसे वर्क करता है और ब्लड जो है वो स्टोर कहाँ पे होता है और ब्लड का सारी जो जेन्युइन थिंग्स हैं उसके बारे में आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है। तो रक्त, जिससे हम हिंदी में बोलते हैं रक्त और इंग्लिश में ब्लड। तो ब्लड की जो स्टडी होती है, ब्लड का जो अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं सेरोलॉजी। द स्टडी ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड सेरोलॉजी। तो सेरोलॉजी में बात करेंगे तो ब्लड ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जिसे हम नेचुरल कोलाइड लिक्विड है बोल सकते हैं। जैसे नेचुरल कोलाइड, अब नेचुरल कोलाइड भाई आप लोगों को नहीं पता तो मैं एज एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं कि दूध छानने से क्या होता है, उसकी जो क्रीम होती है वो ऊपर रह जाती है और दूध क्या होता है नीचे निकल जाता है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल लें तो दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी ऐसा लिक्विड जिसे छानने से उसका कुछ पार्ट ऊपर रह जाता है, छलनी में रह जाता है और बाकी का पार्ट उसका नीचे आराम से निकल जाता है, तो दैट्स कॉल्ड कोलाइड। तो ब्लड एक कैसा नेचुरल कोलाइड है। साथ ही में क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है भाई, टिश्यू तो सबको ही पता है, मांस होता है और हड्डी होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो अपना ब्लड है मतलब किसी भी पूरे बॉडी को कोई भी चीज़ जोड़ रहा है, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट कर रहा है एक से दूसरे पार्ट के लिए और पूरे बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है, तो वो क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया ब्लड अपना। ठीक। नेक्स्ट अपने देखेंगे जो ब्लड है उसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। तो 7.4 मतलब पीएच पैमाना, अगर आपको नहीं पता तो पीएच पैमाना आपको मैं बता दूं। पीएच पैमाना जो अपना होता है तो वो 7 से प्लस जाएगा, 7 से अगर प्लस जाएगा तो वो एसिड हो जाता है, एसिड। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अगर 7 से माइनस में जाएगा, सॉरी 7 में अगर माइनस होगा तो वो क्या है अपना जाता है बेस में, बेस। तो जो ब्लड है उसका पीएच वो है 7.4। ब्लड का जो पीएच है वो है 7.4 पीएच है उसका ब्लड का। नेक्स्ट है मेल। मेल में देखेंगे तो मेल में जो ब्लड है उसका जो वॉल्यूम है वो है 5.5 लीटर। ठीक है, मेल में। नेक्स्ट फीमेल में जो इसका जो वॉल्यूम होता है वो है 5 लीटर। अब फीमेल है उसमें HB हीमोग्लोबिन की कमी होती है, फीमेल में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और इसलिए क्या होता है ब्लड में भाई हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसलिए उनमें क्या होता है 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड होता है। और जो मेल्स होते हैं उनमें 5.5 लीटर ब्लड होता है। नेक्स्ट अपने देखेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब कहाँ पे वो जनरेट हो रहा है, कहाँ पे बन रहा है। ठीक। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मीन्स क्या होता है, एम्ब्रियो जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया होता है और माँ के पेट में जो बच्चा होता है तो उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। हिंदी में अगर ऐसे बोलेंगे तो भ्रूण। इसमें होता है, उसमें जो ब्लड का जो निर्माण होता है, उनका जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है, उसका निर्माण लीवर में होता है। और जो अपने अडल्ट हैं, अपने अडल्ट हैं ये कह सकते हैं जो एम्ब्रियो के बाद जन्म लेने के बाद जो बच्चा होता है तो उसमें जो ब्लड प्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट होता है बोन मैरो में। बोन में तो बोन्स को अगर अपने देखेंगे अंदर से तो बोन के अंदर में क्या होता है, एक नेट टाइप का जालीनुमा एक संरचना होती है, उसमें अपने जो ब्लड है उसका निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है। तो जो ब्लड होता है, अब भाई कोई भी लिक्विड है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी पदार्थ है तो उसको भी स्टोर करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। तो जो अपना ब्लड है वो अपने बॉडी के स्प्लिन में, जैसे पिलिया या तिल्ली बोल सकते हैं हिंदी में, तो अपनी जो स्प्लिन होता है उसमें अपना ये जाके स्टोर होता है ब्लड। और अगर मान लिया कोई ब्लड, जैसे कह सकते हैं कोई ब्लड अगर ख़राब भी होता है तो वो रिप्लेस होने के लिए स्प्लिन में ही जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें कितना पाया जाता है। ब्लड जो है उसमें 200 ग्राम पर डेसीलीटर, पर डेसीलीटर, डीएल का मतलब डेसीलीटर। अब डेसीलीटर क्या है, बहुत ही छोटी मात्रा होती है ब्लड की। जो अपने अगर कहीं भी ब्लड वगैरह चेक कराने जाते हैं या कह सकते हैं जब ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड चेक जो भी है तो वो मिलता भी उसी तरह से पर डेसीलीटर के तौल से ही मिलता है। ठीक। तो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो देखेंगे तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल अगर आपको नहीं पता, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी एक एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं, ब्लड में कुछ तेलीय प्रकार पाया जाता है, कुछ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है तो उसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे कोई भी हम तला भुना वगैरह खाते हैं तो उसमें डॉक्टर्स भी बोलते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया। तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, उसमें जो कह सकते हैं चिपचिपापन है या कह सकते हैं तेलीय जो प्रकृति है ब्लड में वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो ब्लड क्या होता है, उससे गाढ़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, तो उसमें 200 ग्राम पर डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल हो गया ब्लड में। अब बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेल्स में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, मेल्स में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब यही जो कारण है, जो अपना हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन देखो, हीमोग्लोबिन जिसमें ज़्यादा होगा उसमें आयरन भर उतना ही ज़्यादा होगा। जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसमें आयरन की कमी हो जाती है। जब आयरन की कमी होगी तो उससे वीकनेस होती है, कमजोरी होती है। भाई जाहिर सी बात है, जब फीमेल में हीमोग्लोबिन की कमी है तो इनमें आयरन भी कम होगा, आयरन भी कम होगा। आयरन भाई क्या है, लोहो की मात्रा है। आयरन क्या है, लोहो की मात्रा है अपने बॉडी में। अब भाई लोहो की मात्रा कम है तो भाई सीधी सी बात है, जिसमें लोहो किसी चीज़ में कम है तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत वो क्या होगी, कम होगी। जबकि फीमेल्स में कम होती है और मेल्स में क्या होती है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। जो हीमोग्लोबिन के देखेंगे तो अपने कह सकते हैं एक फीमेल है, अगर उसको मुक्का मारेंगे तो उससे ज़्यादा दर्द होगा।
एज ए कम्पेयर टू मेल, जबकि मेल उस दर्द को आराम से सहन कर सकता है क्योंकि उसके अंदर क्या हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में हो, ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, तो इतना हो गया हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट अपने बात करेंगे तो ब्लड का वर्क क्या है। ब्लड का जो मेन वर्क है वो है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल एंड ऑक्सीजन। थर्ड चीज, 3 टाइप्स हो गए अपने ट्रांसपोर्टेशन के। न्यूट्रिएंट्स, जितने भी अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे अपने खाने के रूप में या कह सकते हैं फूड के टाइप से ले सकते हो, या कहते हैं अपने ड्रग्स से लेते हो, किसी भी टाइप से ले सकते हैं, फॉर्म में ले सकते हैं या फिर डोज में ले सकते हैं, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स हो गए। चाहे अपने इंजेक्शंस लगवाते हैं तो वो कहाँ में दिए जाते हैं, अपने ब्लड में दिए जाते हैं, ब्लड में अपने इंट्रावेनस, ठीक है, दिए जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स हो गए। वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल अपने जो ब्लड में जितने भी एग्जॉर्ब होते हैं उनको मतलब साइड करने का काम भी ब्लड करता है। ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, मतलब जो अपने खराब पदार्थ हैं उनको बाहर नहीं करता है, उनको साइड करने का काम ब्लड करता है। इस चीज़ में आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये वेस्ट को बाहर करने में नहीं, उसको साइड करने में, अपना जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड अपना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करता है ब्लड, भाई ऑक्सीजन को ही, देखो सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है वो ही प्योर होता है, वो बढ़िया होता है, वो अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू डी ऑक्सीजनेट ब्लड। तो उसमें ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ब्लड करता है अपने बॉडी के लिए पूरी। तो ये था अपना ब्लड, और बाकी का अपने चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे।